दोस्तों एक बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है पियोन के पोस्ट पे। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है निकाली गई है और इसमें 300 पदों पे आपके पियोन की वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप कम से कम 10वीं पढ़े हैं और मैक्सिमम 12th तक पढ़े हैं, जैसे 12th से अधिक अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो फॉर्म मत भरिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपने 12th से अधिक पढ़ाई कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ना मिनिमम जो है 8वीं और मैक्सिमम जो है 10+2 यानी 12th जो है यहाँ पे रखा गया है। तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, 12वीं से अधिक नहीं पढ़ा हो तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन फी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, 700 रुपया SC ST और BC और जनरल के लिए, और बाकी SC ST BC एरिया पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ के 600 रुपया है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस 700 और 600 रुपए यहाँ पे रखा गया है। और अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत ही मस्त भर्ती है फ्रेंड्स, और इसमें परमानेंट ये आपका चयन होने वाला है, ये नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आप परमानेंट यहाँ पे चयन होंगे। इसमें रिटन एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। 300 वैकेंट पोस्ट आपके रखे गए हैं। 25 अगस्त से लेकर 20/9/2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और पियोन वाले पोस्ट की वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोस्ट है 243, बाकी SC ST BC में 30 है और एक्स सर्विसमैन में 15 वैकेंसी है। अदर स्टेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। आपका उम्र सीमा जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका आवेदन स्टार्ट है। हम आपको एक फॉर्म भर के बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाने वाले फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप आएंगे इस वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आएंगे, सीधा आपका ये वाला पेज ओपन होगा। dshelpingforever.com की वेबसाइट है और यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल भी यहाँ पे होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग जो फिजिकल है वो आपको यहाँ पे रनिंग वगैरह PT आपका होने वाला है, रेस और हाई जंप लॉन्ग जंप भी होने वाला है। तो सब पढ़ लेंगे। यहाँ से नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक पे आ जाएंगे। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको ओके करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ओके करते यहाँ पे आपको चूज करना है किस पोस्ट पे अप्लाई करने की पोस्ट है। अपना फुल नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको स्थायी निवासी पूछ रहा है, क्या पंजाब हरियाणा या यूटी चंडीगढ़ के अधिवास करते हैं। अगर हाई उस वहां के निवासी हैं तो यस कर लेंगे, नहीं तो नो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ बोलेगा कि अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सभी SC ST या BC श्रेणी के आवेदकों को समान श्रेणी में माना जाएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे जब भी किसी अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं वहां की वैकेंसी अप्लाई करते हैं वो जनरल ही आती है। अब यहाँ कैटेगरी आप देखेंगे जनरल हो जाएगा। अगर विकलांग है तो विकलांग चूज करें, वरना एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप हरियाणा या पंजाब के निवासी या चंडीगढ़ के निवासी हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, आप जनरल है, SC ST BC है, विकलांग है, जो भी अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे डू यू बिलोंग BC कैटेगरी, बिलोंग करता है BC से यस करेंगे। और यहाँ पे आपको दस्तावेज की जांच के समय आपको विस्तृत ऑनलाइन विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप जो शपथ पत्र है आपका BC कैटेगरी का, वो आपको यहाँ पे देना होगा। ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में बताएंगे, जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना है। फिर सिलेक्ट योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं, सिर्फ 8वीं पास है या 10th पास है, 10+2 पास, अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बताएंगे। डू यू पोजेस एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, क्या आप जो है 10+2 से यानी 12वीं से भी अधिक आपने पढ़ाई कर रखा हुआ है। अगर कर रखे हैं तो यस करेंगे, तो लिखेगा आप एलिजिबल नहीं है, आपको यहाँ पे नो ही रहना चाहिए। देखिए अगर आप गलत चीजें यहाँ भर देते हैं ना तो आगे चल के सरकार अगर जांच करती है, पकड़े जाते हैं ना, तो आपको सजा हो सकती है, आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो आप बिल्कुल सही चीजें दें, गलत चीजें न भरें। अब यहाँ बताया गया दस्तावेज की जांच के समय आपको विस्तृत ऑनलाइन विज्ञापन के साथ संलग्न जो प्रारूप शपथ पत्र है कि आपने जो है 12वीं के बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा है, आप नहीं पढ़ाई की है, तो वो आपको एक जो है शपथ पत्र भी देना होता है। तो यही चीज मांग रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ नो करते हैं कि आप जो है पंजाब हरियाणा के निवासी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जनरल आएगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से आगे प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस आगे लिखना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या भूतपूर्व सैनिक के आश्रित जो कि सक्रिय ऑपरेशन के दौरान विकलांग या मृत हो गए थे। अगर इससे कैंडिडेट से यस करेंगे वरना नो करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दीजिए वरना से छोड़ेंगे। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। पहले आपको ईयर कंफर्म करना है, ईयर इस तरह से कंफर्म करेंगे, फिर डेट, फिर मंथ, इस तरह से आपका एज यहाँ शो कर देगा। फिर कैप्चा कोड आपको भरना है और सबमिट एंड प्रोसेस एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड प्रोसेस करेंगे आपसे कंफर्म कराएगा, आपको यस
आपको करना है, क्योंकि उसमें लिखता है कि आप बाद में सुधार नहीं कर सकते, आपको यस कर देना है। यस करते ही सीधे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या लिखना है। पंजीकरण संख्या आपको मोबाइल एसएमएस के तौर पे आ गया होगा, आपको ईमेल भी आ सकता है, तो आप ईमेल को चेक कर सकते हैं, मोबाइल को चेक कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपका जो है लॉग इन कर लेना है, तो आप लॉग इन यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको तुरंत जो है ना ईमेल के माध्यम से रजिस्टर नंबर मिल जाता है। आप उसी जो है ईमेल को चेक करेंगे जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया। तो एसएमएस नहीं आया मेरे पास, मैंने एसएमएस चेक किया, मेरे पास मेल आया, तो मैं मेल यहाँ पे देखूंगा और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ लिख के लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है आ जाता है एप्लीकेशन पेमेंट। अब यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है उसे आप देखेंगे, प्लस बैंक चार्ज भी लगता है। यहाँ पे 600 लगे तो 600 प्लस बैंक चार्ज, 700 तो 700 प्लस बैंक चार्ज आपका लगेगा। अब यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। अब इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन मतलब नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट और यूपीआई। यूपीआई भी से करना चाहते हैं, फोन पे, भीम पे या अमेजोन पे, गूगल पे, कोई भी आप ऑप्शन अदर भी चूज करके आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कार्ड से करना तो कार्ड चूज करेंगे। यहाँ पे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड है, डेबिट रुपए है कि वीजा मास्टर क्या है आप चूज करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी कार्ड की जानकारी भरेंगे और उसको से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका ओटीपी आएगा और ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे, तुरंत आपका पैसा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। पैसा डिडक्ट होते ही फ्रेंड्स आपका पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मतलब रजिस्टर करने के जस्ट बाद जो है आपका पेमेंट प्रोसेस है। पेमेंट जमा करने के बाद से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप पेमेंट यहाँ पे जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स अब आप दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको जो है स्टेप 6 को भरना होता है। स्टेप 6 में आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो अपना जीवन साथी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेशनलिटी आपको बताना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको अब नीचे भरना है आपका एजुकेशन लेवल जो भी है, जैसे 8वीं तक आप मैक्सिमम पढ़े तो 8वीं की जानकारी, पासिंग ईयर और किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो बताएंगे। फिर 10वीं का बताएंगे। अगर 12वीं तक पढ़े तो 8वीं और 10वीं 12वीं, या 10वीं 12वीं तक ही आप पढ़े तो 10वीं 12वीं आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जानकारी को भर देंगे। तो यहाँ पे पासिंग ईयर और स्कूल या बोर्ड का नाम और आपका लेवल बता देना है। फिर नीचे में आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस होता है और एक जो है कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस आप पहले भर लेंगे। स्टेट, यहाँ 3 लाइन दिया हुआ है, विलेज, पोस्ट, थाना लिख लीजिएगा, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड लिखना है। और अगर सेम है आपका परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते। पिन कोड लिखना बहुत ही मैंडेटरी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपका कोई गरीबी रिश्तेदारी जो कि इस मतलब उच्च न्यायालय या किसी न्यायाधीश की सेवा में है। इससे क्या होता है, रेफरेंस मिल जाता है हाई कोर्ट या एनी किसी मतलब पीबी या एचआर या सीएचडी मतलब में है तो काम कर रहे हैं, तो उसको यस करेंगे। आपका कोई भी रिश्तेदार नहीं तो आप इसे नो कर सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाता है अगर आप यस कर देते हैं तो, आपके घर कोई है तो। अब यहाँ पे आप इम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर पूछ रहा है क्या आप पहले किसी सरकारी विभाग या अर्ध सरकारी विभाग या बोर्ड में कार्यरत रहे हैं। अगर पहले से आपने काम किया हुआ है, सर्व किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप यह यस नो में बताएंगे। आपके अगेंस्ट कोई जो है एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, यस नो में बताना है। क्या आप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं, या आपसे पूछ रहा है विक्टिम है तो आप यस नो में बताएंगे। इसकी वजह से पूछ रहा है कि वेदर यू आर एवर डिसमिस्ड, क्या आपको कभी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट या एनी पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिमूव किया गया सर्विस से, आप यस नो में बताएंगे। तो ये आपकी बेसिक जानकारी सही से आपको भरना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है आता है 7 स्टेप्स, जो कि आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है फोटोग्राफ और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी 50 KB से अधिक नहीं जेपीजी में। तो आप फोटो सिग्नेचर को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और उसके बाद से आपको सेव कर देना है। फोटो सिग्नेचर सेव करने के बाद से आगे प्रोसेस आता है प्रोफाइल का प्रीव्यू पेज। अब यहाँ पे आपको ना सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया है वो सब चीज सही है। अगर सब चीज सही है तो आप यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे। फिर नीचे में आपको जो है क्या करना है, ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपसे श्योर कराएगा, आपको यस करना है। यस करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है और उसके बाद से आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेते हैं। फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट करने के बाद से फ्रेंड्स आप उसे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी रख लीजिएगा या मेल पे उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। फ्यूचर में हमेशा आपको काम आता है जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और जब भी आपको लॉगिन करके देखना हो तो यहाँ से एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके आप जो है लॉगिन करके चीजों को देख सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो है नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा,
सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। इसमें आपका जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस भी आपको यहाँ पे करना होता है 800 मीटर का, जो कि आपको अलग अलग जो है एज वाइज भी दे रखा हुआ है। डेट ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका भी एग्जाम का डेट कोई भी अनाउंसमेंट पहले से नहीं है। हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब के द्वारा जो है इसे बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए और लगातार हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़ की वेबसाइट को लगातार आप विजिट करते रहेंगे, वहां पे जानकारी इनके द्वारा साझा की जाती है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा इस भर्ती के रिगार्डिंग। कोई भी आपके मन में डाउट है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।